हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज है 19 मई 2020 और आज के करंट अफेयर को इस वीडियो में हम देखते हैं। हर रोज सुबह 9 बजे आपके लिए करंट अफेयर आते हैं। ये डेली करंट अफेयर आपको मिलती है, वीकली आपको मिलती है, मंथली, 6 मंथ और ईयरली सभी प्रकार की करंट अफेयर आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला कर लिया है? अब आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको नहीं भी आइडिया है ना आज के समय खास करके, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। नाम से भी अंदाजा लग जाएगा आपको। नाम क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय, यानी राजीव गांधी। कर्नाटक में नहीं हो सकती, बिहार में नहीं हो सकती। ऑप्शन हो, क्योंकि जो कांग्रेस शासित राज्य होंगे वहीं पर आपको ये नाम अभी नए चलन में दिखेगा, तो इसका मतलब या तो छत्तीसगढ़ हो सकता है या पंजाब हो सकता है। यहाँ आपका जो आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ रहेगा। या अगर आपको कभी बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान ही ना हो तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से भी सोल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? बढ़ा, पहले जो था वो तो था, अब बढ़ाया कितना गया है इसको देखते हैं। आपके पास आंसर होगा बी, 40,000 करोड़ रुपए। पहले जो था वो तो था ही था, लेकिन अब 40,000 करोड़ रुपए इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 600 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़ या 700 करोड़? तो आपका आंसर यहाँ सी होगा, 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे कह सकते हैं, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 मई, 10 जून, 18 जनवरी और 15 मार्च? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी 18 मई। कब से मनाया जाता रहा है इसको? 1983 से इसको मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के कितने, और हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना का नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस सिलेंडर बांटे गए थे। भारत सरकार ने पिछले चुनाव जो अभी है 2019 में हुए, कंप्लीट रूप से इसी के ऊपर पूरा जोर दिया था। और वैसे भी आप समझ सकते हो, देश के अंदर पिछले अगर आप 7-8 साल पहले चले जाओ तो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होते थे, ब्लैक पे मिलते थे। लोग 2-2 3-3 हज़ार रुपए का सिलेंडर लेकर गाड़ियां चलाते थे, लेकिन घर में खाना पकाने के लिए गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे। लेकिन जब से ये योजना शुरू हुई है, हर घर के अंदर सिलेंडर पहुंच चुका है, सस्ते दामों पर पहुंच चुका है। अब तो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है, और जिसके द्वारा आप सोच सकते हो लाखों, हजारों और करोड़ों महिलाएं जो धुएं के खाना बनाते हुए धुएं से ग्रस्त होती थी, तरह तरह की बीमारियां होती थी, उनको इससे निजात मिली है। 7 साल हुए, 10 साल हुए, 2 साल हुए या 4 हुए? तो आपका आंसर होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष इसको हो चुके हैं। 2016 में इसको शुरू किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, देन योर आंसर विल बी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए एक संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 8 साल। तो आपका आंसर यहाँ ए रहेगा। 3 साल आपका आंसर रहेगा, यानी ए आपका आंसर होगा। अब ये एक प्रस्ताव है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है और हो सकता है इसको भविष्य में लागू कर दिया जाए। इससे पहले आप देख सकते हो, इज़राइल, इज़राइल के अंदर ये रूल है कि इज़राइल में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, कोई बच्चा, तो उसको अपनी ज़िंदगी में 1 बार सेना में ज़रूर जाना होता है। पुरुषों के लिए 3 साल, महिलाओं के लिए 2 वर्ष, ये कंपल्सरी होते हैं। इज़राइल में
ये कंपल्सरी है। महिला 2 साल कम से कम, पुरुष कम से कम 3 साल ज़िंदगी अपनी सेना में बिताएगा ही बिताएगा। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो देशभक्ति की भावना पैदा होती है और दूसरी हमारे देश के हालात जैसे देखोगे, अगर कोई व्यक्ति सेना में गया है, सेना में काम करके आया है, तो हमारे देश के अंदर जम्मू-कश्मीर और देश के अलग-अलग हिस्सों में देखोगे, तो जो व्यक्ति सेना में जाके आएगा, वो कभी सेना पर पत्थर नहीं फेंकेगा, सेना का बुरा नहीं करेगा, सेना पर बम नहीं फेंकेगा। यानी हमारे देश को ख़ास करके इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अंदर आप देखोगे एक तरीके से एक 10-12 सालों में एक बड़ी खतरनाक सी हवा चली है, जब सेना पर पत्थरबाज़ी होती है, सेना के ऊपर हमला होता है, तो कम से कम किसी देश के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था होगी, जब हम किसी सिस्टम में जाते हैं, तो उसकी कमियाँ और उसकी अच्छाइयाँ हमें पता चलती हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौते पर एग्रीमेंट हुआ है? 105 मिलियन, 125, 110 और 145। तो आपका आंसर होगा डी, 145 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान कर देंगे? 50%, 10%, 60% और 30%। तो आपका आंसर यहाँ पर 30% होगा। राष्ट्रपति जी ने ये घोषणा कर दी है। भारत के अंदर राष्ट्रपति को हर साल 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। 5 लाख रुपए सैलरी होती है। 5 लाख रुपए सैलरी जो है उसका 30% वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस उज़्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो आपका आंसर बांग्लादेश रहेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 मई, 10 मई, 15 मई और 20 जून। तो आपका आंसर यहाँ पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो आज की तमाम करंट अफेयर आपके लिए थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।